हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द हार्ट, ह्यूमन हार्ट। यस, आपने सही सुना। तो देखते हैं, चलो डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ह्यूमन हार्ट? हार्ट क्या है? ठीक है, तो हार्ट के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो कि हमें एनसीईआरटी में भी नहीं मिलते और स्टेट बोर्ड में भी नहीं मिलते। तो ये देखिए, ह्यूमन हार्ट कैन बी डिफाइन एज, मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि हर चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ह्यूमन हार्ट इज नथिंग बट होलो pumping myogenic organ of our body। क्या है ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट इज अ होलो। होलो का मतलब होता है अंदर से पूरा खाली। यस, अंदर से पूरा खाली होता है। ह्यूमन हार्ट इज अ होलो। पंपिंग मतलब पंप करने वाला। मोटर कैसी होती है? पानी की, नीचे से पानी को एब्सॉर्ब करके ऊपर तक लेके जाती है। वैसे ही हमारा हार्ट ब्लड हार्ट में से ऊपर की तरफ भी लेके जाता है, नीचे की तरफ भी लेके जाता है, नीचे से ऊपर भी लेके आता है। इसके लिए उसे पंपिंग कहते हैं। मायोजेनिक ऑर्गन का मतलब होता है जो खुद ब खुद चलता है। ऐसे हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो वो इंसान मर जाता है, लेकिन अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाना मतलब मान लो अगर कोई पैरालिसिस हो जाता है या तो कोई कोमा में चला जाता है, तो कोमा में चला जाता है तो उसका ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है क्योंकि उसका हार्ट जिंदा है। और अगर हार्ट बंद हो जाता है तो पूरी बॉडी बंद हो जाती है। मतलब हार्ट के ऊपर किसी की भी कंट्रोल नहीं है, उसे हम कहते हैं मायोजेनिक। तो ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज अ होलो मतलब एम्प्टी है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और इट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन मतलब ये खुद ब खुद काम करता है। हार्ट इज अ इनवॉलेंटरी ऑर्गन। ठीक है, तो अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज अ होलो pumping myogenic organ of our body whose main function is to transport pure blood from lungs to body tissues. Lungs to body tissues, you can say via artery and collect impure blood from body tissues to lungs वाया वेन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके सामने। देखो, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? सी, एज आई एम breathing, so oxygen enter into my lungs, into my alveoli, and then oxygen combined with the hemoglobin, then it becomes oxyhemoglobin, which we called pure blood or also called oxygenated blood। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से हार्ट में आता है और हार्ट में से बॉडी टिश्यू में जाता है वाया आर्टरी। तो ये हार्ट का फंक्शन है। हार्ट का फंक्शन है receives the pure blood means receives the pure blood from lungs and transport to the different body parts, body tissues via artery, and collect impure blood means CO2 plus hemoglobin, impure blood or deoxygenated blood from body tissues back to the lungs। So हार्ट का काम है लंग्स में से प्योर ब्लड रिसीव करके बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाना और बॉडी टिश्यूज में से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक, हार्ट से फिर से लंग्स तक पहुंचाना, ये हार्ट का काम। अब ये देखिए, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, फिर हार्ट में, फिर बॉडी टिश्यू में, और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में आता है और फिर से लंग्स में जाता है और वो बाहर निकल जाता है। सो हार्ट का काम है ऑक्सीजन को और प्योर ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाना, और टिश्यू से इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 प्लस ब्लड को रिटर्न लंग्स में लेके उसे बाहर छोड़ देना। ये हार्ट का मेन काम होता है।
So एक बार फिर से सुन लीजिए, ह्यूमन हार्ट इज नथिंग बट द hollow means empty organ. It is a pumping, like how our motor used to pump the water from bottom to the topmost into the water tank. And myogenic means automatic organ, without any support of a central nervous system it works. It is a hollow pumping and myogenic organ of our body whose main function is to transport pure blood from lungs to the body tissue and collect via artery and collect impure blood from body tissue back to the lungs via vein. This is the function of heart. Now I tell you, basically the weight of human heart is 250 to 300 grams in weight. Human heart is about 250 to 300 grams in weight in adult person, I am telling you. And how does heart look? What is basically the shape of heart? So basic shape of heart is like a human fist. It's like a human fist. What is fist? However, ये हमारे हाथ की हथेली है ना. अब आप देखिए, ये अगर मैं 4 फिंगर बेंड कर रहा हूँ और थंब उसके अंदर डाल रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक ए ह्यूमन फिस्ट. तो ह्यूमन फिस्ट जितना हमारा हार्ट होता है, पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट हाउ अवर ह्यूमन फिस्ट इज एग्जैक्टली द शेप ऑफ हार्ट इज सेम. तो हमारे ह्यूमन फिस्ट के जैसा ह्यूमन का हार्ट भी होता है. व्हाट इज बेसिकली द साइज ऑफ हार्ट? इट इज 12 by 9 centimeter, means 12 centimeter in length and 9 centimeter in width. Human heart is at 12 centimeter in length and 9 centimeter in the width. Human heart, study of human heart is called as a cardiology. Cardiology. So cardiology has a too many study. Cardiology deals with the study of heart, external structure, internal structure, working, pumping action and conducting system of heart. All the things which are related to heart comes under the cardiology. And cardiology, there are courses also available. After the MBBS we can do the MD in the cardiology. तो MD भी हम कर सकते हैं MBBS के बाद. cardiology specialized MD 2 year का course होता है, cardiology study of heart. Now I wanted to tell you guys where heart is actually located. Where heart is located. So heart is located in the mediastinum cavity. Now where this cavity is available, I will tell you. See, heart is located between 2 lungs. Yes, people used to say that heart is located in the chest cavity or thoracic cavity. No doubt, it is not wrong. लेकिन अगर हम ये कहें कि exactly कहाँ पे होता है, अगर हम ये कहें कि रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एक्जैक्टली कहाँ फॉर्म होता है एटीपी? तो F1 पार्टिकल. सेम वे वेयर हार्ट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity, no doubt, but where exactly in thoracic cavity? So heart is located in the chest cavity or thoracic cavity between 2 lungs, but it is most probably towards left side, and this side is called mediastinum cavity. Right lungs have a 3 lobe, left lungs has a 2 lobe, just because the position of a third lobe of a lungs is occupied by the human heart. Right lungs में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 ही लोब होते हैं, क्योंकि जहाँ पे तीसरा लोब लेफ्ट लंग का हो सकता था वहाँ पे ह्यूमन हार्ट होता है. इसके लिए लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं और इस वाली केविटी को हम कहते हैं मेडियास्टिनम केविटी, क्योंकि यहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है. तो मैंने आपको पूरा बेसिक बाहर से बता दिया है. अब हम हार्ट के बारे में 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, वो है पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल. फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको पेरिकार्डियम समझाता हूँ. So what is guys pericardium? Heart is covered by the double layer of a peritoneum cavity. Heart is covered by 2 layer of peritoneum cavity, and these 2 layers of peritoneum cavity is called pericardium. मतलब अगर हम ये देखें तो हार्ट है ना बाहर से 2 कवरिंग से बना है और उन 2 कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम. अब ये 2 कवरिंग के टाइप कौन से? फर्स्ट इज fibrous pericardium, and this fibrous pericardium is made by tough elastic tissue. This fibrous pericardium is made by tough elastic tissue, and second pericardium is serous
serous, you can say serous pericardium. Outer layer is a fibrous pericardium and second one serous pericardium. So now I'll tell you, as fibrous pericardium is made by tough elastic tissue, serous pericardium is made by the two layer. So its outer layer is parietal layer and inner layer is visceral layer. Inner layer is visceral layer. Now I wanted to tell you, फिर से एक बार समझ लीजिए, human heart is covered by double covering or this double covering is called pericardium. Human heart is covered by the two layer of a peritoneum cavity. This is called pericardium. This pericardium is outer pericardium is a fibrous pericardium which is made by tough elastic tissue. Students नोट करते जाओ ये नोटबुक में, ये आपको नीट में आने वाली गारंटेड आने वाली चीजें हैं. Fibrous pericardium is made by tough elastic tissue and serous pericardium is made by the two layer, outer parietal and inner visceral. Now the gap between this outer parietal and inner visceral layer is called pericardial space, and this pericardial space have one fluid. The name of fluid is a pericardial fluid. This act as shock absorber and also act as a lubricant. It also act as a lubricant. I'll tell you why. See, जब भी हम कभी भी कुछ बैड न्यूज सुनते हैं फोन पे या तो कहीं गुड न्यूज सुनते हैं, इवन तो गुड न्यूज से भी इफेक्ट होता है. ठीक है, मान लो अगर एक नॉर्मल सीधा आम बंदा है और उसको अगर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है, उसकी खुद की सैलरी 8-10 हज़ार से मंथली, और अगर उसको 1 करोड़ रुपए की मतलब लॉटरी लगती है, तो सोचो वो कितना खुश हो जाएगा. और जितना ज़्यादा खुश होगा ना, उसके हार्ट में से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा एड्रेनालिन, और उसके कारण उसके हार्ट बीट बढ़ जाएंगे. तो हार्ट बीट को कंट्रोल करना, उस शॉक को, उस हार्ट के अटैक को कंट्रोल करने का काम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का. और कभी कभी हम बैड न्यूज सुनते हैं कि मान लो किसी की डेथ हो जाती है हमारे क्लोजली रिलेटिव की. ठीक है, कोई भी दुर्घटना हो, डेथ ही ना हो, एक्सीडेंट क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, तो हमें शॉक लगता है. तो उस शॉक से भी बाहर निकलने के लिए जो काम आता है ना, वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो पेरिकार्डियल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर भी है और पेरिकार्डियल फ्लूइड लुब्रिकेंट भी है. क्यों लुब्रिकेंट? क्योंकि आउटर पैराइटल और इनर विसरल, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. इसके लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड लुब्रिकेंट की जैसे भी काम करता है. तो ये होता है हमारा पेरिकार्डियम. क्लियर हो गया? फिर से एक बार सुन लीजिए. पेरिकार्डियम इज नथिंग बट द double covering of pericardium is nothing but the double covering of peritoneum cavity of heart. मतलब ह्यूमन हार्ट की बाहर की जो लेयर है वो 2 लेयर है. बाहर की सबसे ऊपर वाली लेयर है पेरिकार्डियम की, फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो टफ इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है, और दूसरी जो लेयर है वो है सीरस पेरिकार्डियम. लेकिन ये सीरस पेरिकार्डियम फिर से 2 लेयर में डिवाइडेड है, आउटर पैराइटल, इनर विसरल. और इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस. और इस स्पेस में फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्बर और लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है. तो ये था हमारा पेरिकार्डियम. अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ट वॉल. सो बेसिकली ह्यूमन हार्ट इज मेड बाय द 3 टाइप ऑफ अ वॉल, एंड दीज आर कॉल्ड एज अ हार्ट वॉल. यस, सो आउटर लेयर इज कॉल्ड epicardium. You can guess that epi is the outer and cardium is the heart wall. Yes, epi is the outer and cardium is heart wall, means outer heart wall. And then myocardium. Myo means middle and cardium means heart wall, means middle layer of a heart. And then last one, endocardium. What is endocardium? Endo means inner and cardium is heart. So epicardium, outer layer of heart. Middle, myocardium means middle layer of heart, and endocardium, inner layer of heart. अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए और प्रॉपरली समझ लीजिए उसे.
Epicardium is made by epithelial cells. Yes, endocardium is also made by epithelial cells. अब आप सोचते होंगे कि जनरली हमने तो पहले ये सुना था कि हार्ट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, तो उसका किससे बना होगा? वो पेरिकार्डियल मतलब कार्डियक मसल से बना होगा। तो नो डाउट हार्ट का जो आउटर लेयर एपिकार्डियम वो एपिथेलियल सेल से बनता है, जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं मेसोथेलियम। और हार्ट का जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम वो भी एपिथेलियल से बनता है, जिसे हम कहते हैं एंडोथेलियम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है हार्ट का वो है मिडल लेयर मायोकार्डियम, व्हिच इज मेड बाय cardiac muscle which are involuntary muscle. Cardiac muscle which are involuntary muscle means this does not listen any command from the central nervous system. Involuntary muscle, and these muscles are responsible for two main activity. One is contraction of heart and second one is relaxation of heart. One is contraction of heart and second one is relaxation of heart. This makes a one beat. फिर से एक बार सुन लीजिए, ह्यूमन हार्ट is made by the pericardium as we have already discussed, and second we are going to discuss human heart wall. So heart walls are three: outer epicardium, outer cardium heart wall, outer layer of heart wall; myocardium, myo means middle, cardium means heart wall, middle layer of heart wall; endocardium, inner, cardium heart wall, inner layer of heart wall. So epicardium outer layer, myocardium inner layer, myocardium middle layer, endocardium inner layer. Now epicardium is made by epithelial tissue, it is called mesothelium. Endocardium is also made by epithelial tissue, it is called endothelium. But middle layer is made by cardiac muscle, and these cardiac muscles are not present in anywhere else in our body. They are only and only present in human heart in middle layer, and these are involuntary in nature, means they does not listen any command from the central nervous system. They are only controlled by the autonomic nervous system like sympathetic and parasympathetic nervous system. Clear? And they are engaged in the process of contraction and relaxation, like how heart undergo contraction, how undergo relaxation, contraction, relaxation, contraction, relaxation. Total this is called contraction, relaxation. Total it is called heartbeat, one heartbeat, or you can say stroke volume. Yes guys, so this is about the introduction to the human heart. मैं एक मिनट में आपको पूरा समझा देता हूँ. Human heart is nothing but the hollow, pumping and myogenic organ of our body. It is empty from inside and it is pumping organ, and myogenic means automatic or working organ. Its main function is to carry the pure blood or oxygenated blood, hemoglobin plus oxygen, from heart to the lungs. From lungs to the heart and heart to the body tissue, and it collected the impure blood, means deoxygenated blood, means hemoglobin plus CO2, from body tissue to the heart and heart back to the lungs. Yes, pure blood is carried by artery, impure blood is carried by vein. Study of heart is called as a cardiology. Heart is about 250 to 300 grams in weight and 12 by 9 centimeter in length. 12 centimeter in length and 9 centimeter in width, and it is like a human fist. How the human fist like this? Basically, human heart has a two important organ to be studied: pericardium and heart wall. Pericardium is a double layer of a peritoneum cavity, and outer layer is a fibrous pericardium made by tough elastic tissue. Inner layer is the serous pericardium, which is further divided into two layers: outer parietal layer and inner visceral layer. The gap between them is called pericardial space, which is filled by the pericardial fluid, which acts as a shock absorber as well as lubricant. Shock absorber to hearing some good news and some bad news. Some shock can be prevented by this one. And heart wall is further divided into three layers: epicardium outer layer made by epithelial tissue called mesothelium, inner layer endocardium also made by epithelial tissue called as a endothelium, middle layer myocardium made by the cardiac muscle, which are involuntary in nature and responsible for relaxation and contraction relaxation. So thank you so much for watching this video. Have a good day.